तो चैप्टर का क्या नाम है मानो? पहले चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। अच्छा, पहले समझेंगे संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है। तो पहले संख्या 10-15 प्रकार के। तो संख्या तो बहुत है। संख्या कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन से? एक होता है वास्तविक। कौन कौन से होता है? वास्तविक संख्या। और एक होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। इधर देखो, वास्तविक मतलब क्या होता है? वास्तव में जो हम अभी हम कर रहे हैं। और काल्पनिक मतलब कल्पना की बात की है ना, वो हम करेंगे। यानी कि करेंगे कब? जब अगले क्लास में जाएंगे तब ना। तो सीधी समझ लो कि काल्पनिक संख्या को हमको इंटर से पढ़ना है। 10वां में इसका कोई चर्चा नहीं। और वास्तविक संख्या से चर्चा है। तो अभी सब चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या ना। तो हाँ, पूछेगा संख्या क्या होता है। तो संख्या 2 प्रकार की। ठीक, कौन कौन से? काल्पनिक और वास्तविक और काल्पनिक। जिसमें से हमको सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है और काल्पनिक संख्या के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ है। काल्पनिक संख्या के ये इंटर में पढ़ना है। अच्छा, आप देखो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होता है। तो हम तब बोलेंगे दुनिया में जितना भी संख्या का प्रयोग होता है सब वास्तविक संख्या है ना। तो इसको हम गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हमको जितना कामयाब है यहाँ पे, जितना हमको किताब में प्रयोग होगा उतना ही हम यहाँ पे नहीं, उतना ही हम यहाँ पे लिखेंगे। जितना पर हमको, जितना संख्या का हमको किताब में दिया हुआ है, जितना प्रयोग हुआ है, जितना संख्या का उतना ही लिखेंगे। अच्छा, समझ जाओ। पहला क्या लिखेंगे? पहला लिख लो पूर्ण प्राकृत संख्या। क्या लिखेगा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक, दूसरा का क्या लिखेगा? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या। तीसरा का क्या लिखेगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ये हम नवमों में पढ़ाए ना। हाँ। चौथा क्या लिखेगा? परिमेय संख्या लिखो। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या ना। हाँ, होगा, सब लिखेंगे। परिमेय संख्या। वास्तविक मतलब सब चीज। ऋणात्मक संख्या तो परिमेय संख्या होता है ना। ऋणात्मक संख्या को भी हम प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में है कि परिमेय संख्या होता है। हाँ, अब अपरिमेय संख्या लिखो। वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या। चलो पहले हम इतना समझते हैं, उसके बाद फिर मिटा के फिर समझेंगे ना। पहले इतना समझ लेते हैं। कितना हम लिखे? 1 2 3 4 5 और हम समझेंगे बाद में लिख के। हाँ, पहले समझेंगे प्राकृत संख्या किसे। इधर देखो, हाँ, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या ना, यानी कि नेचुरल नंबर इसे कहते हैं। प्राकृत मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक से ये प्रदत्त हुआ। प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और प्राकृतिक से ये उत्पन्न हुआ। जैसे देखो, कोई भी यानी कि गणित, हाँ, यानी कि गणितज्ञ, कोई भी गणितज्ञ ने खोज किया होगा कि यानी कि मान लो कि दुनिया में कितना भी वस्तु है, और एक सब वस्तु को हम सिर्फ वस्तु भी थोड़ी ना बोलेंगे, उसको तो काउंटिंग करके भी बोल सकते हैं, गिन के। तो इसी गिनने के क्रम में इसको प्राकृतिक संख्या नाम रख दिया, यानी कि गिनती के संख्या में आएगा ना। तो इसमें जितना भी संख्या होगा सबके सब गिनती के संख्या में आएगा ना। गिनती के संख्या सबके सब गिनती के संख्या इसके अंदर आएगा। किसके अंदर? प्राकृतिक संख्या के अंदर। तो सीधी समझेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या देखो, प्राकृत संख्या ना, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या समझ लेते, उसके बाद डिफिनीशन लिखेंगे इसका। अच्छा, प्राकृत संख्या हो गया। क्या क्या बोलेगा? प्राकृत संख्या क्या बोलेगा बिंटू? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 से तुमको जितना मन होगा जितना तक बोल दो। तो तुम क्या क्या बोलेगा? रुको, हम पूछेंगे। देखो, हम पूछेंगे प्राकृतिक संख्या के उदाहरण दो, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से अनंत करेगा ना। जहाँ तक होगा उसका अनंत तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक बोलने में बनेगा, जहाँ तक बोलने में बनेगा वहाँ तक बोल देना ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत को देते हैं। हाँ, अनंत। 1 2 3 4 5 अनंत। तुम्हारा मन है जितना गिन सकता है। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या समझा? क्या बोलेगा प्राकृतिक संख्या में? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे इसको गिन नहीं सकते ना, नहीं गिन। हाँ, तुम गिन नहीं सकता है। तुम लाख 2 लाख मिलियन गिन के तुम बैठा बुढ़ा जाएगा, तुम उसको आनंद नहीं कर सकते। फोटो चाहिए ना। हाँ, फोटो ठीक है। आप देखो इधर देखो,
समझ में आया ना मनु? यस सर। आप समझो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलता है? पूर्ण संख्या पहले पूर्ण ना है, पूर्ण संख्या क्या बोलता है? प्राकृतिक संख्या से पहले यदि हम 0 को शामिल कर दे तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। Yes, sir। प्राकृतिक संख्या से पहले यदि हम 0 को शामिल कर दे तो यह पूर्ण संख्या कहलाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट करते थे तो इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आनंद ना Yes, sir। आनंद, इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे ना। Yes, sir। यही ना बोलता है पूर्ण संख्या कि प्राकृतिक संख्या से पहले यदि हम 0 को शामिल कर दिए तो वह कौन सा संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे में 0 से स्टार्ट करना, कभी भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0। 0 से ना स्टार्ट होगा। Yes, sir। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी तो अनंत वाला लिख देंगे ऐसे, इन्फिनाइट नहीं। बड़ी पूछेगा तो अनंत तो पूछ नहीं सकता है सबसे बड़ी। इसका मतलब हुआ अनंत, इसका मतलब अनंत, इन्फिनाइट इसको बोलते हैं। Yes। अच्छा, इसमें पूछेगा छोटी छोटी, बड़ी नहीं पूछ सकता क्योंकि बड़ी नहीं है इसमें ना। कितना तक गिन के बताएगा। अब देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। 0 का यानी कि पूर्ण संख्या का डिफिनीशन मालूम हुआ? यस सर। क्या बोलेगा बिट्टू? जब संख्या में, प्राकृतिक संख्या में या फिर गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या से पहले हम यदि 0 को शामिल करेंगे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है ना। आप समझो पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या अब यहाँ पे देखो, पूर्णांक संख्या में 2 संख्या आता है। एक होता है ऋणात्मक संख्या, क्या होता है? धनात्मक। ऋणात्मक आता है और एक और एक क्या आता है? धनात्मक। धनात्मक। धनात्मक, ठीक ना। तो देखो धनात्मक ऋणात्मक किसको बोलते हैं? माइनस वाला जितना भी रहेगा ना संख्या, जो संख्या के पीछे घटाव का चिन्ह उसको हम ऋणात्मक बोलेंगे, और जो संख्या के पीछे जोड़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, उसको धनात्मक बोलेंगे ना। इसमें आ जाएगा -1 -2 -3 अनंत हो जाएगा इसका भी ना। इसमें 1 2 3 4 5 इसका पीछे में प्लस लागल होते तब देखो प्लस रहेगा फिर भी प्लस बोलेंगे, लगा रहेगा फिर भी बोलेंगे, और नहीं रहेगा फिर भी हम प्लस से बोलेंगे क्योंकि इसके पीछे छुपा रहता है। सवाल बनाने के टाइम में हम बताए ना, अभी दिमाग लगेगा इस समय। हाँ अब देखो, अच्छा पूर्णांक संख्या क्या बोलता है? यदि पूर्ण संख्या में, देखो इस सब के एक दूसरे के पूरक है। पहले इसके आधार पर ये चल रहा है, इसके आधार पर ये चलेगा, एक दूसरे की पूरक है ना। इसके आधार पर ये और इसके आधार पर, हाँ आप पूर्ण संख्या से पहले यदि हम यह ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे वह संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा ना। पूर्ण संख्या से पहले यदि हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा। और शामिल करने का तरीका देखो, मान के चलो हम ऋणात्मक संख्या कितना लेंगे? 10। शामिल कैसे करेंगे? और पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 अनंत हो जाएगा। अब हम जहाँ से हम ऋणात्मक संख्या को लेंगे इसको उल्टा लिखते हैं। उल्टा तो -10 से लेंगे तो इसको उल्टा कैसे लिखेंगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सब माइनस में। हाँ सब माइनस में। इसको लिखने का तरीका देखो, तुम अपना मन से सोच लो तुम कितना तक ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब कि माइनस नहीं देखिए सीधा 10 9 8 7 6 5 नहीं तो कैसे होगा? उसमें तो वो तो धनात्मक में आ जाएगा, वो तो धनात्मक में आ जाएगा। हमको ऋणात्मक दर्शाना है उसमें माइनस तो देना ही, हाँ देना ही पड़ेगा। उल्टा लिखे या हम, हाँ उल्टा लिखो या सीधा, उसमें नहीं, इसमें उल्टा लिखा जाता है, सीधा नहीं लिख सकता इसको। सीधा करने का मतलब क्या हुआ? सीधा हमको बोलने का मतलब क्या हुआ? 1 से 10 तक नहीं, 1 से गिनेंगे, लिख लिया सब। कोई बोलेगा सीधा गिनती बोलो तो नहीं, सीधा गिनती का तो बोला -1 -2 -3 सीधा लिख देंगे। हाँ नहीं, -1 -2 नहीं, इधर समझो, पहले बात शुरू से समझो। हम लोग के स्कूल में क्या पढ़ाते थे कि उल्टा गिनती बोलो बोवारे, तो सैकड़ा 99 98 97 ना, इसमें भी उल्टा गिनती किस चिन्ह के साथ? तो -10 9 8 7 6 50 40 30, हाँ वैसा ही होगा ना। हाँ उस माइनस के साथ होगा, खाली माइनस उसमें बोल देना। माइनस कहने का मतलब क्या हुआ? वह सब के सब ऋणात्मक संख्या हो जाएगा ना। तो देखो बोलेगा तुमको कभी भी
कि ऋणात्मक संख्या कम से कम 20 को लिख के बतावे, 20 लिख के बतावे, तो तुम अपना मन से पहले सोच लेना। ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या 20 लिख के बतावे, तो अपना मन से सोचेगा हमको कहाँ से लेना है। 5 से लेंगे तो 5 के लिए उल्टा लिखेंगे, और 10 से लेंगे तो 10 से उल्टा लिखेंगे, और 50 से लेंगे तो 50 से स्टार्ट करेंगे। तो तुम बोलो कितना तक हम बोलो 20 को हमको लिखना है। तो ऋणात्मक संख्या कितना से ले? 20 से। 10 से 20 से लेंगे तो 20 को वही हो जाएगा। तो हमको दोनों ना फेंट के नहीं लिखना है। तो मान चलो हम 5 को ही लेते हैं, 10 से ही ले लेते हैं, तो 10 और 10 हो गए -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब उसके बाद क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, उसके बाद 0 रखेंगे ना हम। इसके बाद है ना 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो गया 20 8 के इनफिनिट का है नहीं, इसका चिन्ह उल्टा 8 उल्टा चिन्ह है, उल्टा चिन्ह इसे तुम दे सकता है इनफिनाइट का चिन्ह। हाँ उल्टा 8 तुम लिखने में आएगा तो सीधा 8 को उल्टा लिखने है तो इनफिनाइट का चिन्ह होगा। हाँ सर जी, तो उल्टा 12 में 10 9 8 7 6 तो 5 समझा 4 पूर्णांक संख्या बिल्कुल समझा रहे तुम। हाँ बोलेगा तुमसे कि पूर्णांक सवाल पूछता है पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन होती है? पूर्णांक संख्या के समूह में सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? तो 0 सबसे छोटी धनात्मक संख्या, यही ना पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगा? 0। चलो बात को पकड़ा ना। सबसे छोटी धनात्मक संख्या। आप पूछेगा पूर्णांक संख्या में, लिख देगा वो, उसके बाद पूछेगा पूर्णांक संख्या में इतना 2 से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक अनंत करेगा। पूछेगा इसमें से, इस पूर्णांक संख्या में से सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? नहीं, वो नहीं होगा। -10 होगा। छोटी हो जीती सबसे छोटी होगा क्योंकि अब देखो हम किसी से 1 रुपया उधार लिए और हमारा अगले आदमी किसी से 10 रुपया उधार लिया है। तो हम उधार लेने वाला बड़ा है कि वो बड़ा है? 10 रुपया वाला, उसको देने में लेट लगेगा, हम तुरंते दे सकते हैं ना। तो हम बड़ा हुए कि वो बड़ा हुआ? उसको इधर समझो, हम किसी से उधार लिए 10 रुपया और तुम लोग लिया किसी से 20 रुपया उधार, ठीक। तो हम उसको 10 दिन में 10 रुपया चुका दिए, ठीक। और 20 रुपया तुम लोग लिया तो 20 दिन में चुकाया, तो हम आगे ना चुका दिए, तो हम बड़ा हो गए। और तुम लोग पीछे से चुकाए तो तुम लोग छोटा ना होगा। तो इसीलिए जितना भी 12 माइनस वाला चिन्ह रहेगा, 20 वाला तो सबसे पाछू है। हाँ तो वो छोट हो गया। सर जी दुनू लड़के के साथ पैसा, दुनू लड़के के साथ हम दे ले पहले में नाम के लिए बड़का बड़ा, तुम समझ गया। ये वाला छोटका बहुत अच्छा है। इधर देखो तो तुम इधर देखो कैसे होगा। तो जितना 12 हम लेंगे ना, जितना 12 अंक वही छोटा है। इसी समूह में से जितना 12 अंक दिखेगा माइनस वाला, वही सबसे छोटा होगा। कौन होगा? वही सबसे छोटा। यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन देंगे परीक्षा में? हाँ देंगे। इसमें इन चारों में से निम्नलिखित संख्याओं में से संख्या दे देंगे। निम्नलिखित पूर्णांक संख्या में से कौन सी ऋणात्मक संख्या बड़ी है? हाँ तो सबसे बड़का हो दे लेता, ओकरे में ठीक लगे। तो बड़ी हो जाती है 1, बड़ी 1 होती। बड़ी 1 जितना से स्टार्ट करेगा वो कितना रहेगा? छोटी रहेगा, क्योंकि हमें 10 से स्टार्ट करे, यहाँ पे 10 से स्टार्ट करे तो 10 क्या होगा? छोटी ऋणात्मक संख्या। अब बड़ी 1 क्या होगा? बड़ी ऋणात्मक संख्या। गिनती में तो तुम जानिए जाएगा कौन बड़ा। 0 नहीं दे देंगे सर? 0 बड़ी संख्या। 0 तो एक करना, ऋणात्मक संख्या ना बोल रहे हैं। 0 के पीछे नहीं ना माइनस का चिन्ह। सर जी पूर्णांक संख्या 0 क्या हुआ? इसका मुखिया। ये इसमें भी रहेगा शामिल, वो उसमें भी रहेगा शामिल ना। 0 इसका मुखिया हुआ, 0 इसमें भी रहेगा, 0 इसका मुखिया हुआ। हाँ दोनों का आदमी है। जैसे जिला 0 जिला परिषद इसमें ना मुखिया वाले 0 देखो। हाँ तो 0 को हम इसमें भी कभी कभी रख सकते हैं, कभी कभी उसमें भी रख। लेकिन सवाल कैसा पूछे जाएगा यही तरह जैसे हम बोले ना, समझ में आया? सवाल कैसे पूछेगा। हाँ आगे देखिए। अच्छा प्राकृत संख्या के डिफिनीशन भी मालूम हो गया। अपूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हो गया। अब आगे चलते परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमें तो घटते करामा बढ़ते करामा सब मेटाबो सर जी। नहीं इधर समझो। हाँ नहीं अभी इसको समझा रहे हैं, लिखने के टाइम अच्छा समझ लीजिए। जैसे पिवट के रूप में लिखा जाए और परिमेय संख्या की परिभाषा। हाँ इसको लिख सकता है, हम अभी समझा रहे हैं। अच्छा समझ गया। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। जिस संख्या के पीछे
माइनस का चिन्ह तो उसे ऋणात्मक संख्या, जिस संख्या के पीछे प्लस का चिन्ह पी तो बटा उसे क्यू के रूप में होता है ना परिमेय संख्या है। वो होगा। पहले हमारा बात परिमेय समझ संख्या लो। के जानते हैं हाँ परिभाषा से। वो होगा, पहले हमारा बात और समझ लो। परिमेय संख्या के जानते हैं हम भी। हाँ चलो, धनात्मक ऋणात्मक में कोई एक मानो लोचा नहीं, लफड़ा लोचा नहीं है। समझ में नहीं आया? अकेला। आया? हाँ चलो ठीक है। परिमेय संख्या लोचा समझ में जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछ ले। वो तुरंत पूछेगा, फिर से बताएंगे। यस समझ में सब सवाल आना चाहिए। यस। काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इंटर में 10वां में इसका चर्चा नहीं है। आप पढ़े कि नहीं सर इसको? हाँ? इसको हम इंटर में। अच्छा ये क्या पूछ रहा है आपकी कितना होगा? आप परिमेय संख्या के ना, यस सर। तो वैसी संख्या, वैसी मतलब जान रहे हैं ना? Yes, वैसी sir. मतलब बोले वैसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा दुनिया में कौन सा संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? पी बटा क्यू में हाँ, तो जैसे एक को लिख सकते हैं 1/0, यानी कि जितना भी गिनती के संख्या धनात्मक हुआ उस सबको हम परिमेय संख्या 1/0 नहीं होते, नहीं होते। 1/0 नहीं 0/1। 0/1 एक हो इधर जाए। देखो यस ऐसा हम कौन सा। अच्छा इसमें कि उदाहरण के साथ समझो, जितना भी गिनती के संख्या होगा सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि कब आएगा? तो जब हम उसके नीचे एक लगाएंगे तब आएगा। अगर हम एक नहीं लगाएंगे तो एक नहीं। और अपना मन से हम एक लगा सकते हैं, अपना मन से गिनती के संख्या में एक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लगाने का हमको मतलब रीजन हुआ कि हम एक में जब हम एक से भाग देंगे तो वह एक ही आएगा ना, तो इसलिए। और हम दो में जब हम एक से भाग देंगे तो वह दो ही आएगा ना भाग पर। इसका मतलब हुआ कि कोई भी गिनती के संख्या में अपना मन से एक लगा सकता है, इसमें कोई भी किसी को किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। लगा दे लगा के भाग में। हाँ नहीं लगाता है, गिनती की संख्या ना वहाँ पे रहता है 5, उसको नीचे जोड़ घटा हम लगा देंगे। समझो भी, तू इधर तुम उतारने पर रहता है। समझ हो गया। हाँ चलो इधर समझो। अरे वामदन उतारे। तो ये एगो तक गिनती के संख्या आएगा इसमें। Yes, sir. आप देखो कौन कौन सी संख्या आएगा। आप हाँ आप देखो मानो, आप देखो जैसे कि 4/5, इधर देखो 4 बट्टा वाला जितना भी संख्या होगा सबके सब परिमेय संख्या होगा ना। लेकिन खाली की जीरो नीचे में हाँ, आएगा तो जितना भी बट्टा वाला संख्या रहेगा और जिसके नीचे 0 नहीं रहेगा वो सब के सब परिमेय संख्या होगा। समझ रहा है? yes, sir. मान के चलो 5 है, यदि हम 5 के नीचे 0 लगा देते हैं परिमेय संख्या नहीं नहीं होगा। होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 0 है और 0 है तो 0 वाला को परिमेय क्यू संख्या के बराबर जीरो नहीं अगर होगा। इसी के स्थान पर 0 ऊपर रहता है 5 नीचे तो यह परिमेय संख्या हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि यह 5 नीचे है, यह Q के स्थान पर है। तो Q के स्थान पर अंक आ गया और Q के स्थान पर हमको 0 अंक न लाना है, 0 नहीं रखना है। इसीलिए जितना भी बट्टा वाला संख्या होगा, खाली बट्टा में 0 छोड़ के जितना भी संख्या होगा सबके सब परिमेय संख्या। और जितना भी गिनती के संख्या होगा और उसको हम नीचे एक लगाएंगे तो वो भी सब के सब परिमेय संख्या बन जाएगा ना। सिर्फ नीचे में संख्या रहना चाहिए। सिर्फ नीचे में रहना चाहिए हर हालत में, नहीं रहेगा तो नहीं होगा परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या बोलता भी है कि हमको P बटे Q के रूप में लिखना है और जहाँ Q के जगह पर कभी भी तुम लोग 0 नहीं लिख सकता है। यस सर, इसका क्यू शर्त के है। बराबर जीरो ये नहीं क्या होगा। है? इसका शर्त है। क्यू के इस शर्त बराबर के- 0 नहीं, कोई अंक ही आ सकता। हाँ ये नियम लगाया रखा है, ये नियम sir. लगा के रखा है पहले से कि तो हम लोग को हम वही समझल हो रहा ना। हाँ कि P बटा Q के रूप में लिख सकता है, लेकिन Q के स्थान पर कभी तुम 0 नहीं लिख कथी रहते सर? हाँ हाँ तो कथी दिया तो देख लो, गिनती के संख्या सब लिख देंगे और बट्टा वाला जितना संख्या रहेगा सब लिख देंगे। बट्टा वाला तुम हाँ भिन्न के जो सिखाए ना उनको बट्टा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बट्टा। हाँ बस यही। हाँ देखो मानो, आप देखो समझ में आया? यस सर। आप देखो इसमें और कुछ है। आप कभी कभी बोल देता है निम्नलिखित संख्या को हल करके बताए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, नहीं शांत है कि ऐसे वाला अनावर्ती। सर। हाँ तो तुम कैसे भाग करके। हाँ भाग करके, अगर जिस संख्या को हम भाग करते हैं अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वह शांत हो जाता है और पूरा पूरा नहीं करता है तो वह शांत हो जाता है। और चूंकि ऊपर में संख्या है लेकिन शांत अशांत उसमें बोलता है। और एक ऐसे भी पूछता है कि ऐसे पूछ देगा, कल तो मैथ है सर, कल भी मैथ है सर। कल भी मैथ है ना, वही न बोल रहे हैं। चल गए नहीं तुम। सर ये 2 भी से उसमें से हम उड़ा देंगे। पूछो हमसे, पूछो बस।
मानो बाद में लिखना, ठीक। इधर पहले समझो, ठीक करा दे रही हो ना, बाद में लिख लेना। इधर समझो, छोड़ दो मानो, उसको छोड़ दो आप, टाइम बहुत लेफ्ट करेगा, उसको हटा दो, बाद में लिखना। इधर देखो, अब अपरिमेय संख्या समझो, कौन सा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं। चलो समझो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम भी देंगे, बिहार बोर्ड में पूछता है कि सबसे प्राकृतिक, हाँ पूछेगा, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, लिख देगा 0 1 2 3, तो 0 ही ना होगा। हम भी पूछ सकते हैं नहीं, हम अच्छे ऑब्जेक्टिव में संख्या, तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे ना, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। तो जैसे में देख लो क्या होगा, अपरिमेय संख्या के P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या कैसे लिखा है, देखो अपरिमेय जैसे कि रूट वाला कोई भी संख्या, वो कौन, तो जिसको हम वर्गमूल पूरा वर्गमूल करने के टाइम में पूरा नहीं कटेगा, वही हो जाएगा, वही अपरिमेय होगा। इसको हम वर्गमूल बनाने के टाइम पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, शेष आ जाएगा ना, या नहीं कटेगा। रूट 7 हुआ, रूट कितना होगा 11, रूट 13, ये सब के सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। और 1/0 ये भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। और देखो पाई पूछेगा, पाई क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। अब पाई को भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ से ये सवाल फिक्स है, पाई वाला, हाँ ये सवाल फिक्स है, देगा तो देगा गारंटी के साथ, 1 नंबर फिक्स है या अपरिमेय। पाई कौन सी संख्या था, देगा अपरिमेय, भाज्य, पूर्णांक, प्राकृत दे देगा, बस तुम देखेगा अपरिमेय भी देगा है तो तुम लिख देगा, अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय पर टिक करना वहाँ पे। तो आप लिखना स्टार्ट करो, मानो आप लिखना स्टार्ट करो, पहले 5 की डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम आगे संख्या बताएंगे ना। पहले आप लिखना स्टार्ट करो, चलो पहले 5 ये सब लिख लिया ना मानो, ये सब लिखा नहीं, ये सब पहले लिखो, लिख ले लिखिए, हाँ ये सब यहाँ से लिखना है पहले, कौन, हाँ सही है, ठीक है। अब उसके आंसर हम लिखाएंगे, अभी नहीं, उसको लिखने दो पहले। अच्छा मानो समझ आई, 5 गो, 2 4 5 गो, ठीक है। यहाँ से भी 3 नंबर 40 है, तो अच्छा से याद करना। मेन बात इसमें क्या है, समझना, समझ लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बात समझ हल्का बात रहता है ना, उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बाकी तुम याद करेगा उसमें से नहीं बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो तुम समझ लिया उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काट के देता है। हो गया ना। आप देखो पहला तो हम लिखते हैं, इसको कहाँ तक लिखा, कौन में से देखो, ये वाला, हाँ ये वाला, चलो यहाँ से मिटा दे, में लिखना लेना है तो सब देखिए के लिखेगा, सब दिन समझाना पड़ेगा। एक बात यहाँ देखो, पढ़ो प्राकृत संख्या, तो लिख लो प्राकृत संख्या, पहले प्राकृत संख्या ना, मैं नहीं करे जाइबा, तो तुम भी लिख सकते ऐसा ना। हाँ प्राकृत संख्या किसे कहते, तो देखो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, देखो मानो कहते हैं, लिख सकते हो। आप देखो जैसे मानो, जल्दी बिट्टू लिखो इधर, ओहे में सर जी, हाँ उसी में हम जो में लिखा है, हाँ उसी में लिखो। जैसे 1 कथी लिख ले, शनिवार को 3 4 5 6 7 8, देखो अपने आनंद। इसके बाद लिखो संख्या, हाँ पूर्ण संख्या, हाँ यदि हम प्राकृत संख्या से पहले ये लिखेगा तब 2 नंबर में लिखेगा, हाँ पहले वो लिख लो, वहाँ से यहाँ से लिखो, हाँ यदि हम प्राकृत संख्या से पहले शून्य को ये सब लिखल हो
शामिल, इसका मतलब क्या हुआ? तुम बच्चा में जो पढ़ा अभी तक विभाज नहीं करता है। अभी देखो विभाज होता है कि नहीं होता है? तुम भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, गुना, भाग, जोड़ पढ़ा ना। सर जब रात नया लिखेला ठीक से गिनती की संख्या को लिखते तो गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती संख्या को प्राकृत गिनती की लिख लो, यहाँ पे की बैठा दो, हो गया ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, ठीक। हाँ, यदि हम प्राकृत संख्या से पहले शून्य को शामिल कर दे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे में लिखो, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो, हाँ, अब तीसरा का नंबर में क्या लिखेगा? पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि हम पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक कोई ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे कोई भी अंक लो और वहाँ से उसको उल्टा लिखो, उल्टा गिनती में। जैसे 5 से हम स्टार्ट करते हैं, किससे मानो? -5 से, -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 इनफिनाइट। हाँ, अब देखो चौथा नंबर में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे हम संख्या पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q के स्थान पर कभी 0 नहीं होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लो 1/1 5/2 4/3 6/2 चलो जैसे P/Q के पूर्ण संख्या से पहले, यदि हम पूर्ण संख्या से पहले यदि हम पूर्ण संख्या से पहले ना यहाँ पे लिखा है ना, तो
कोई उठिए गया, यहाँ पे लिख लो बीच में पहले। तीसरा नंबर नहीं, बीच में लिख लो ऐसा एरो देके, बीच में इस वाला ए लिख लो बीच में। हटाना सर। यदि हम पूर्ण संख्या से सवाल अंदर से नहीं पूछता। चैप्टर होवे कैले सवाल अंदर से यार ना पूछता नहीं पारी पूछ में सकता। पारी में प्रकृति ये देखो अब अपर में तक हो गया था ना। अपर में की अभी परिभाषा नहीं लिखा है, नहीं लेकिन लिखा लिखा है। है, पहले समझा देते हैं। अपर में के बाद लिखो अभाज्य, पहले लिखो अभाज्य संख्या। भाज्य में 3 रहते ना। और उसके बाद लिखो वो कितना नंबर था मानो, कई गो लिखा है? 5 में था। हाँ। 4 गो लिखा है ना, लेकिन 5 पाँच गो हम लिखे थे। इधर लिखो 6 और लिखो बाद में भाज्य संख्या। उसके बाद लिखो, उसके बाद क्या लिखेगा? भाज्य अभाज्य हो गया। हाँ। एगो लिखो विषम संख्या और सम संख्या। हाँ। सम संख्या और विषम संख्या हो। तो कुछ भी लिख सकता है ना, बात हाँ। उतना ही है। विषम और टन संख्या टन संख्या संख्या और नमा में सम संख्या। ठीक है, इतना बात। चलो 9 गो हो गया है ना। भूगोल संख्या पूरा खराब। पिन छोड़ो, खराब है पिन। इधर देखो अब क्या है मानो, अभाज्य संख्या समझो। अभाज्य संख्या तो समझो, तुम भी तो लिखो। कौन सी का है सर जी? ये पूरा भाग नहीं लगता। हाँ, वैसी संख्या जिसमें नहीं, वैसी संख्या जो 1 से कटता है और वह खुद कट जाता है। खुद मतलब पता है। स्वयं से कट जाता है। पता है। तो पहले पढ़ो ना पहले। 3 हाँ, 5 और अच्छा से पता हो जाएगा। 7 11 अब समझा ना। हाँ, वैसी संख्या जिसमें केवल 1 से भाग लगती है और वह जो संख्या लिखेंगे वही से भाग लगती है। जैसे 5 में 1 से भाग लगेगा। 1 से भाग लगने का मतलब क्या हुआ? 1 से पूरा काटना वैसी चाहिए। संख्या और सुनो ना, बात सुनो ना। हाँ, ये होता है ना वैसी संख्या जो 1 से कटती हो और स्वयं से और अपने से करती हो, या स्वयं से, कुछ भी इसमें बोल सकता है। अपने से, स्वयं से, खुद व खुद। अभाज्य संख्या नहीं? कहते हैं। हाँ, और देखो 5 में हम 5 से लगा सकते हैं। टन संख्या नहीं तो 5 इधर देखो, तो ये 1 से कट गया और खुद कट गया पूरा, ना। इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। चलो इसको तो समझ गया। या भाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड इसको नहीं बोलते हैं, लघुत्तम जैसे निकालते हैं ना, उसको बताएंगे आगे। हाँ, आगे देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी समझा हुआ है। इसी के तो उल्टा वो है, इसलिए हम पहले उसको लिखे हैं, बाद में इसको। हाँ, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद कटे और कोई और अन्य संख्या से कट जाती है ना। खुद 1 से कटे, अपने से कटे और कोई और अन्य संख्या से कट जाते हैं। 3 गो से अधिक हो सकता है, चलेगा, लेकिन हम जितनी से ना अच्छा समझ में आ जाएगा ना। हाँ, जैसे मान के चलो हम 4 लिखे। क्या लिखे? 4। तो 4 से कट जाएगा। 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। 0 से तो नहीं है। और देखो 4 मत कर लेना। ओसवाल और इस 2 से कट जाएगा ना। तो देखो अपने से कट गए यहाँ पे, ये अपने से न कटा। 4 के 4 से काट दिए, ये 1 से कट गया और ये कोई अन्य संख्या से हो गया नहीं। तुमसे बिट्टू पूछेगा कि अभाज्य क्या बोले, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ। तो वैसी संख्या जो 4 से अपने से कटे, 4 से अपने से कट दीजिए। एक से कटे एक मरतबा कटे और 2 से कोई अन्य संख्या से कटे ना, उसी को तो भाज्य संख्या कहते हैं। आप समझो विषम संख्या किसे कहते हैं? अपने से कटे चाहे वैसी संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि पूरा 2 से कट जाता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर अगर वह संख्या पूरा कट जाती है तो वह संख्या सम संख्या होगी। अगर पूरा नहीं करती है तो वह विषम संख्या। चला हो गया ना। चलो हो गया। डिफिनेशन लिखा दो। अब डिफिनेशन लिख लो। देखो डिफिनेशन लिखाइए दिया। हाँ, भी लिखा रहे हैं। कितना झूठ बोले सर जी, झूठा। सब चीज आता है, खाली नहीं बोलते। यस। इधर देखो, तो वैसी संख्या लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के
रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी जा सकता जी है। अभी तो आलू का चाट, मूंग के दाल का पकौड़ा। हाय पीछे वाला ये बिट्टू सही बोला, पिछले वाला रिवीजन करना चाहिए ना। तो अभी रिविजन करते घर पर कर। हाँ इसको देखो ना कम अस्पताल सब चीज आता है इसको, खाली बोलता नहीं है। यस हाँ सर जानवे कर देता ना बोल रहे 30 साल का इन्फिनाट जा एगो मेन चीज छोड़िए दे, जो क्वेश्चन पूछेगा पाई भी हो सकता है ना। देखो सबको भुला जाना अपरिमेय संख्या में, लेकिन पाई को नहीं भुलाना। यस सर इसी से ई फिक्स है, एक नंबर पूछेगा तो पूछेगा इसका। यस सर निम्नलिखित में पाई कौन सी संख्या है? नहीं तो अपरिमेय संख्या। हाँ ई लिख दिलियो सर जी हाँ, अथी। लिख दिया ना यहाँ पर रखो। एक बात इसको याद रखना, हम बार परीक्षा में 8-9 बार हम देंगे इसको, ठीक? और उसको भाषा चेंज कर करके देंगे। हाँ हाँ रहेगा यही। यस सर चलो ठीक है लिख लेना। अब आगे लिखो 2 नंबर में। 2 नंबर लिखो। कितना नंबर? 5 नंबर 5 नंबर। ई 6 नंबर ना। अब 6 नंबर में सर रोमन में लिखो ना, रोमन में। हाँ? रोमन में लिखो। अभी अंक में स्टार्ट किया तो अंक में लिख लो। और हम रोमन में लिख देंगे। लिखो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ सही भी नहीं कर रहे। अभाज्य संख्या ना, 5 में 20 लिया, 5 में अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या ठीक है, रुका 5 में नहीं आता है। और नौमा में देगा IX। हाँ 10वां में वैसी संख्या वैसी जिसे हम उसे हम जा वैसी संख्या जो 1 से कटती हो, 1 से कटती हो, 1 से भाग देने पर पूरा कर जाए। जो 1 से भाग देने पर पूरा नहीं लिखा जा पूरा कट जाए, उससे हम सकता। जा पूरा कट जाए और वह संख्या अपने से और वह स्वयं से करती हो, और वह स्वयं से मानो सही से बैठो, उसको भी बैठने दो बीच में। चलो जाके बैठो। बीच में नहीं वह स्वयं से करती हो और स्वयं से करती हो, उसे हम अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आमन पे जैसे में क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा कितना? 2 3 5 7 11 13 डरेगा। अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मनु। कहाँ से? पहले लिख लो, बाद में हम बताएंगे। ये सब मेन इम्पोर्टेंट चीज हुआ। ये सब कैसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के से देखो। कितना लिखे पढ़ते हो? अभाज्य तुम इतना ही लिखता है तो कहता है कितना लिखने पड़ता है। यहाँ बिहार बोर्ड में 25 पन्ना लिखवा ऐसे नहीं है यार। हाँ भाज्य संख्या। अब क्या होगा अभाज्य के बाद? भाज्य संख्या। हाँ तो वैसी संख्या जो जिसमें जो एक से पूरा जो एक से पूरा कट जाए तथा वह संख्या कितना देले छो? 5 है वो। कौन? 5 और 3 सटा ले छो। ई हां ये 3 है और ये 5।
ये ऊपर से हाँ ये रूट है क्या है रूट से लिख देना कहाँ कहाँ दो काटे काटे किधर गलत लिखा गया हाँ हो गया ना। अब भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से पूरा पूरा कट जाए तथा वह संख्या स्वयं से कटती है और कोई और अन्य संख्या कटती है उसे हम भाज्य संख्या है। जैसे में लिखो जैसे में भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या मानो कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से 2 से नहीं। अब भाज्य भाज्य हो गया। अब लिखेंगे क्या विषम संख्या सम संख्या तो वैसी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 अब लिखो विषम संख्या संख्या तो वैसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में लिखना 3 5 7 9 11 13 चलो ठीक है लिख लो। मोनू समझा अब आज इतना तक रहने दो ठीक। और इसके पहले इसके आधार पर हम कल सब सवाल समझाएंगे कैसे कैसे पूछ देता है एग्जाम में। आज इतना तक लिख लिया ना हाँ रहने दो।